बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो एक मौक़िफ़ अख्तियार किया है, वो कह रहे हैं कि हमें अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए। जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आप कहते हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, यानी कि आपने इमरान खान साहब को आईनी तौर पर वज़ीर आज़म तस्लीम कर लिया है। ये कहना बंद कर दीजिए कि वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म। तहरीके अदम एतमाद को शिकस्त देने का अज़्म, बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को आईनी तौर पर तस्लीम कर लिया, अब सिलेक्टेड कहना बंद कर दें। पीडीएम जमातों में इत्तेहाद नहीं, जल्द बिखर जाएंगे। ब्रॉडशीट मुआहदे में पीटीआई का कोई अमल दखल नहीं, ऑपोजिशन तनकीद के बजाय अपनी सफाई पेश करे। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। एक बार छोड़कर 100 बार तहरीके अदम एतमाद लाओ, शेख रशीद की ललकार। फजल रहमान बंद गली की तरफ जा रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने मामलात सेट करना जानते हैं। मौलाना हाथ मलते रह जाएंगे। ब्रॉडशीट पनामा 2 बनकर आ गया। विफाकी वजीर दाखिला पीडीएम को लॉन्ग मार्च पर नजरसानी का मशवरा। ऑपोजिशन के पास कोई हिकमत अमली है, ना ही कोई प्लान। इस्तीफों से शुरू हुए, जलसों पर रुके और अब अदम एतमाद। आप ताहयात नाहली और उम्र कैद से बच गए तो गनीमत होगी। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, फवाद चौधरी का तंज। ऑपोजिशन को अंदाजा नहीं था उनका मुकाबला इमरान खान से है। उनको लगा मासी की तरह एनआरओ मिल जाएगा। कभी मिन्नत तरला, कभी धमकियां, कभी हाँ कभी ना। सब चालों के बावजूद एनआरओ नहीं मिलेगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल। पीडीएम की मनफी सियासत नए पाकिस्तान में नहीं चल सकती। जाती एजेंडे के लिए अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश मुल्क दुश्मनी है। साजिशी अनासर के बावजूद तरक्की का सफर जारी है। वजीर आला उस्मान बुज़दार। दिसंबर गुजर गया, जनवरी का आखिरी हफ्ता भी आ गया। इस्तीफे आए, ना लॉन्ग मार्च हुआ। फरवरी और मार्च भी आएंगे और गुजर जाएंगे। पीडीएम की तहरीक अदम एतमाद फिर भी नहीं आएगी। मौलाना खैर फित्री इत्तेहाद का जनाजा पढ़ाने की तैयारी करें, फिर आशिक अवान। नून लीग का बिजली की कीमत में 1 रुपए 95 पैसे का इजाफा वापस लेने का मुतालबा। अवाम की जेबों पर 200 अरब का डाका डाला गया। गर्दिशी कर्ज बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने की वजह से बिजली महंगी हुई। मिफ्ता इस्माइल। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, चीन और बरतानिया के बाद रूसी वैक्सीन की भी मंजूरी। रेप के रजिस्ट्रेशन बोर्ड ने इजाजत दे दी। रूसी वैक्सीन 2 हफ्तों तक पाकिस्तान पहुंचने की तवक्को। कोरोना की दूसरी लहर का जोर कम, पहली बार मस्बत केसेस में नुमाया कमी। पाकिस्तान 10 नवंबर से पहले के हालात की जानिब वापस आ गया। नवंबर 2020 के दौरान पॉजिटिव केसेस की शरह 3.9% के करीब थी। हुक्काम। कोरोना ने मजीद 48 जिंदगियां निकल ली। अब तक 11,295 अमवात। 24 घंटे के दौरान 1,594 नए मरीज। मोहलिक वायरस से अब तक 5,32,412 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 34,628 हो गई। लाहौर इंतजामिया इन एक्शन, जौहर टाउन में खोखर पैलेस में ऑपरेशन। 38 कनाल अराजी वागुजार कराने का टास्क। दुकानें, 2 घर और 1 कमर्शियल प्लाजा मिसमार। 177 में से सिर्फ 131 कनाल मलकियती अराजी है, बाकी पर कब्जा किया गया है। हुक्काम का मौकिफ, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। लीगी एमपीए सैफुल मुलूक खोखर। पंजाब और इस्लामाबाद में सीएनजी स्टेशंस को सप्लाई बहाल। गैस की फराहमी शाम 6 बजे तक 12 घंटे के लिए जारी रहेगी। रसद में बेहतरी पर गैस बहाली का फैसला किया गया। सुई नॉर्दर्न।
बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी के डेरे। कलाम में पारा -12, अस्तोर और कल्लात में -10 तक गिर गया। कोयटा में दर्जा हरारत -9 रिकॉर्ड। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं मरियम ज़ीशान और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। हेडलाइंस आपने जान ली, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। वज़ीर-ए-आज़म से जनूबी पंजाब के अराकीन कौमी असम्बली की मुलाकात हुई है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट और किसानों के लिए खुसूसी पैकेज पर इस मुलाकात में गुफ्तगू की गई। जनूबी पंजाब को नज़रअंदाज करके तालीम, सेहत, रोजगार के मसावी मौके नहीं दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि काबीना की ज़ेली कमेटी किसानों के लिए खुसूसी पैकेज की तजावीज़ तैयार कर रही है। इसी पर मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा क्या रिलीफ मिलेगा अब किसानों को? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आजकल मुख्तलिफ जो इलाकों से, हल्कों से ताल्लुक रखने वाले MNAs हैं, MPAs हैं, वो मुलाकातें कर रहे हैं। और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अराकीन कौमी असम्बली ने मुलाकात की है। इनमें औरंगजेब किच्ची थे और नूर मोहम्मद खान भाभा है जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की। बिहाड़ी से इनका ताल्लुक है। आमिर डोगर भी इस मुलाकात में मौजूद थे। एक तो जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट और किसानों के लिए खसूसी जो पैकेज है उसके हवाले से बातचीत की गई। औरंगजेब खिच्ची ने वज़ीर-ए-आज़म को बिहाड़ी में कैडेट कॉलेज के क़याम की तजवीज़ पेश की है, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने उनको इस पर जो फिजिबिलिटी है और तमाम जो इसकी दीगर चीजें हैं वो तैयार करने के हवाले से यकीन दहानी करवाई है। ठीक, बहुत शुक्रिया उमर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सियासी मंजरनामे में सबसे पहले बात करेंगे वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि PDM जमातों में इत्तेहाद नहीं, ये जल्द बिखर जाएंगी। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को आईनी तौर पर तस्लीम कर लिया, अब सिलेक्टेड कहना बंद कर दें। ये भी कहा कि ब्रॉडशीट मुआहदे में PTI का कोई अमल दखल नहीं, ऑपोजिशन तनकीद के बजाय अपनी सफाई पेश करे। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। PDM एक गैर फितरी इत्तेहाद है, वक्ती तौर पर कुछ मसलहतों के तहत ये यकजा हैं, ये बिखर जाएंगे और आप देख रहे हैं कि उसका आगाज़ हो चुका है। पहले ये मुत्तफिक हुए कि हम सब इन असम्बलियों से मुस्तफ़ी होंगे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इस्तीफ़ों पर इनमें यकसुई नहीं रही। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो एक मौक़िफ़ अख्तियार किया है वो कह रहे हैं कि हमें अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए। अब इससे एक चीज़ वाज़ेह हो गई, जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आप कहते हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, यानी कि आपने इमरान खान साहब को आईनी तौर पर वज़ीर आज़म तस्लीम कर लिया है। ये कहना बंद कर दीजिए कि वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म। जहाँ तक ब्रॉडशीट का ताल्लुक है, ये मुआहदा किसने किया था, उनको इंगेज किसने किया था, वो इन्वेस्टिगेशन क्या हुई थी, उसमें PTI का तो कोई अमल दखल नहीं था। अपोजिशन को नुक्ता चीनी के बजाय अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए कहा कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, हर जुल्म का हिसाब होगा। मरियम नवाज ने खोखर पैलेस के खिलाफ ऑपरेशन पर रद्द अमल जाहिर करते हुए ये ट्वीट किया है। उनका कहना था कि एक कानून ताकतवर के लिए जो बनीगाला के नाजायज महल को कानूनी बना देता है, दूसरा कानून मुखालिफिन के लिए जिसके शर से ऑपोजिशन के घर महफूज नहीं। मजीद मरियम नवाज कहती हैं कि वफा नवाज शरीफ के जुर्म में इंतकाम का निशाना बनने वाले सब साथियों को सलाम और खोखर बरादरान जमात का बहुत बड़ा सरमाया है। जुल्म और इंतकाम का सामना किया मगर पीछे हटने वाले नहीं हैं और ना ही नवाज शरीफ से ये बेवफाई करेंगे, मरियम नवाज ने ट्वीट किया। उन्होंने मजीद कहा कि एक कानून ताकतवर के लिए जो बनी गाला के नाजायज महल को कानूनी बना देता है और दूसरा कानून ऐसा है जो कि मुखालिफिन के लिए जिसकी शर से ऑपोजिशन के घर भी महफूज नहीं है। आज होने वाले खोखर पैलेस में जो ऑपरेशन था, कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा था, उस पर रद्द अमल देते हुए मरियम नवाज ने ऐसा ट्वीट किया। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक खोखर पैलेस जोहर टाउन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और अब आपने एंटी करप्शन और FIA को भी इस काम पे लगाया है, तो लोगों के सामने आपकी असलियत आ गई है। सारा एहतसाब का जो पहाड़ है वो अपोजिशन के लिए है और जो गुंडों के ग्रोह PTI में मौजूद है उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। सैफ खोखर साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो बात करें, फिर बारी बारी सब बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने
हमें सब्र अता फरमाया। जब सुबह अजानों के वक़्त इन्होंने ये हमला किया, ऑपरेशन के नाम पे गुंडागर्दी की और बच्चियों को, ख़वातीन को घरों से निकाला, मेरी बेटी का घर गिराया, मेरी सिस्टर का घर गिराया, मेरी वाइफ के भाई का घर गिराया, एक प्लाजा गिराया। जो ये कह रहे हैं कब्ज़ा किया हुआ है, ये कब्ज़ा फिर सुप्रीम कोर्ट ने करवाया है। ये 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रकबा अल कुद्दस हाउसिंग सोसाइटी को दिया। मैंने थर्ड ख़रीदार हूँ, मैं बोनाफाइड परचेज़र हूँ, मैं तीसरी जगह पे ख़रीद किया। एक एक मरला मेरी ख़रीद है, एक एक मरले का नक्शा पास हुआ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ सज़ा दी गई मुझे, हमें सारी जमात को दी जा रही है। ये सज़ा दी गई कि हम अपने